यूनिक डिवोशनल वीडियोस के इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से माँ तेल्हिया मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हरवल्लभ दास और हरिवल्लभ दास दोनों सगे भाई थे और दोनों ही भाई माता के सच्चे उपासक भी थे। एक दिन किन्हीं कारणों से हरवल्लभ दास जी ने अपने घर का त्याग कर दिया और वे मन में एक संकल्प लेकर चले कि माता के मंदिर का निर्माण करना है। वे चलते चलते बंगाल से एक स्थान तक पहुंच गए जो आज के समय में हरिवंशपुर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वे मंदिर के निर्माण के लिए स्थान का चुनाव कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां नदी और शमशान घाट मंदिर के पास वाले स्थान पे ही हो, और यही कारण है उन्होंने इस स्थान को मंदिर के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त समझा। यही नहीं, जब इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो 105 नरमुंडों के ऊपर ही इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, और इसी कारण से यहाँ के पूजा पद्धति में तांत्रिक विधि विधान का भी समावेश हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि यह मंदिर शमशान घाट के समीप और बड़वा नदी के बिल्कुल ही किनारे पर स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर, जसीडीह रेलवे स्टेशन से 88 किलोमीटर और देवघर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय तौर पर यह मंदिर तारापुर बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। इस मंदिर में प्रारंभिक समय से ही बलि प्रथा का चलन विद्यमान है जो सालों से चली आ रही है। पूर्व में यहाँ प्रत्येक दिन बलि देने का कार्य किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के बाद इस पर सरकार के द्वारा मंदिर प्रबंधन को कुछ सख्त निर्देश दे दिए गए और उसी के अनुसार बलि प्रथा का कार्य अब करना पड़ता है। और मंदिर प्रबंधक बलि देने वाले समय और तिथि की जानकारी संचार के अलग अलग माध्यमों के द्वारा सप्ताह और 10 दिन पूर्व अपने भक्तों तक पहुंचा देती है, और भक्तगण उसी तिथि और समय के अनुसार बलि के कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की जो पिंडी है वह बिल्कुल ही कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। यही नहीं, इस मंदिर का छत प्रारंभिक समय में खपड़े का था। वर्तमान में इस मंदिर के मकान को पक्का कर दिया गया है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर की पूजा पद्धति बंगाली ब्राह्मणों के द्वारा ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले महेंद्र नाम के एक भक्त थे जो मंदिर की साफ सफाई का कार्य किया करते थे और वे कैंसर रोग से ग्रस्त थे। जब नवीन चंद्र दास इस मंदिर के मेढ़पति थे तभी उनके द्वारा महेंद्र जी को फूल और भस्म दिया गया था, और उस दिन मंगलवार था। इस दिन के बाद से ही महेंद्र जी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता चला गया और धीरे धीरे वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और यही कारण है कि इस घटना के बाद इस मंदिर में भक्तों की आस्था अत्यधिक बढ़ती चली गई और धीरे धीरे यह मंदिर आज के दौर में माँ दुर्गा के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि में जो
माँ की प्रतिमा का निर्माण होता है वह पृथक रूप में होता है। माँ की प्रतिमा का निर्माण जब किया जाता है तो माँ के गले से नीचे का भाग मूर्तिकार के द्वारा बनाया जाता है और गले से ऊपर की प्रतिमा का भाग यहाँ के मेड़पति के द्वारा ही बनाया जाता है। इसका निर्माण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ नवरात्रि में जो पूजा की जाती है वह बंगाली पूजा पर मूल रूप से आधारित है। सप्ताह के प्रत्येक मंगल और शनिवार को इस मंदिर के प्रांगण में मांगते भक्तों का तांता हमें देखने को मिलता है, जबकि सालों भर प्रत्येक दिन मां के मंदिर में भक्तजन पूजा करने जरूर आते हैं। अगर इस मंदिर की देखरेख की बात की जाए तो इस मंदिर की कमेटी का एक गठन किया जा चुका है और एक ट्रस्ट भी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में एसडीओ साहब के द्वारा इस मंदिर के कार्यभार को देखा जाता है। तो उम्मीद है भक्तों आपको यह मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।